आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और लेकर हाजिर मैं शकील साजिद। भारतीय शादियों में अब रंगों की परंपरा भी बदल रही है। जहां कभी लाल रंग को सुहाग का चिन्ह माना जाता था, शुभ माना जाता था, वहीं अब नई पीढ़ी की दुल्हनें सफेद रंग अपना रही हैं। सिर्फ रिसेप्शन ही नहीं, अब फेरों जैसे पवित्र मौके पर भी व्हाइट आउटफिट्स का ट्रेंड बढ़ गया है। भारतीय शादियों में लंबे सफेद रंग को लंबे वक्त तक शौक से जोड़ा जाता रहा, लेकिन अब यही रंग नई शुरुआत और आत्मविश्वास की पहचान बनता जा रहा है। आज की मॉडर्न बहू ब्राइड्स न सिर्फ रिसेप्शन बल्कि फेरों और धार्मिक रस्मों में भी सफेद और आइवरी शेड्स चुन रही है। बॉलीवुड से लेकर आम शादियों तक ये ट्रेंड तेजी से फैल रहा है। आलिया, रणबीर, परिणीति, राघव जैसे सितारों ने भी अपनी शादी में व्हाइट और आइवरी आउटफिट पहनकर ट्रेंड को नई पहचान दी। भारत के कुछ हिस्सों में सफेद पहनने की परंपरा पहले से ही है। केरल में कासावू साड़ी उदाहरण है, लेकिन अब ये ट्रेंड पूरे देश में एक नए फैशन स्टेटस के रूप में उभर रहा है। फैशन एक्सपर्ट्स की माने तो मिलेनियल्स और जेन जी अपनी शादी के फैसले खुद ले रहे हैं। वो ऐसे आउटफिट्स चुन रहे हैं जो स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदायक भी हो, ताकि वो अपने खास दिन को खुलकर जी सके, एंजॉय कर सके। डिजाइनर्स का मानना है कि सफेद रंग अब आत्मविश्वास और नई सोच का प्रतीक है। दुल्हनें परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी पसंद और पर्सनालिटी को महत्व दे रही हैं। बदलते वक्त के साथ लाल रंग भी जो परंपरा की पहचान था, वही सफेद रंग अब नई सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। यानी अब दुल्हनें सिर्फ परंपरा नहीं, अपनी पसंद भी पहन रही हैं। उत्तर प्रदेश से मेरठ से एक ऐसी खबर जो समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। जहां तलाक को अक्सर दुख और बदनामी से जोड़ा जाता है, वहीं एक पिता ने इसे अपनी बेटी की नई शुरुआत के तौर पर मनाया। जी हां, ढोल, नगाड़ों, फूल मालाओं और आई लव माई डॉटर टी शर्ट के साथ बेटी का स्वागत किया। मेरठ में एक पिता ने अपनी बेटी के तलाक के बाद उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई खुशी का त्यौहार, और कोर्ट से बाहर आते ही परिवार ने ढोल नगाड़े बजाए, मिठाइयां बांटी और नाचते गाते बेटी को घर लेकर पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और एक अलग ही संदेश। इस मौके पर परिवार के लोगों ने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जिन पर बेटी की तस्वीर और बड़े बड़े हरफों में लिखा था, आई लव यू माई डॉटर। यह सिर्फ जश्न नहीं बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश था। दरअसल बेटी प्रणीता शर्मा की शादी 2018 में, लेकिन शादी के बाद से ससुराल में उसे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना दी जा रही थी। कई सालों तक हालात सुधारने की कोशिश के बाद उसने तलाक का फैसला लिया। मेरठ फैमिली कोर्ट में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 अप्रैल को तलाक मंजूर हुआ। इसके बाद पिता ने बेटी को उसी सम्मान के साथ घर वापस लाने का फैसला किया जैसे कभी उसे विदा किया था। रिटायर्ड जज पिता ज्ञानंद शर्मा कहना था, अगर मेरी बेटी शादी में दुखी है तो उसे खुशी देना मेरा फर्ज है। उन्हें किसी तरह के एल्यूमिनी या सामान नहीं दिया, बस बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी। वहीं प्रणीता शर्मा ने भी महिलाओं को संदेश दिया कि अगर आप किसी तरह की प्रताड़ना झेल रही हैं तो चुप ना रहें, खुद के लिए खड़ी हों, आत्मनिर्भर बने, फैसले खुद लें। मेरठ की कहानी परिवार की नहीं बल्कि उस बदलती सोच की है, जहां बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान और आज़ादी जी जा रही है। और शायद यही सोच समाज को आगे बढ़ाने की असली ताकत बनेगी। देश के बड़े शहरों में पानी अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पाताल में जा रहा है। नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत 23 शहरों में भूजल खतरनाक रूप से गिर रहा है। हालात नहीं बदले तो आने वाले सालों में लाखों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। आईआईटी रुड़की के शोध में चौंकाने वाला खुलासा है, 1996 से 2023 के बीच देश के 54 बड़े शहरों में से 23 शहरों में भूजल स्तर तेजी से गिरा है। उत्तर और मध्य भारत में गिरावट हर साल 0.12 से 0.45 मीटर तक दर्ज है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर को संकटग्रस्त और दुर्ग, भिलाई को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। रायपुर के खमाडी, चंगोरा भाटा, सिवनी, लाभांडी, बाहर के इलाके, फाफड़ी, खमतराई, भनपुरी इलाकों में बोरवेल सूख चुके हैं। कई जगहों पर पानी 350 फीट से नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे शहर बेहद
जोखिमपूर्ण श्रेणी में है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, पुणे और बेंगलोर जैसे शहर संकटग्रस्त हैं, गंभीर संकट। साफ संकेत है कि पानी का संकट अब देशव्यापी है। सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ता कंक्रीट का जंगल, घटते जल स्रोत और बढ़ता तापमान। बारिश का पानी जमीन में समाने के बजाय बह जाता है, जिससे भूजल रिचार्ज नहीं होता। आज देश की 50% शहरी और 80% ग्रामीण आबादी भूजल पर निर्भर है और यही हाल रहा तो साल 2050 तक करीब 55 करोड़ शहरी लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट होगा। पानी सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन जिस तेजी से भूजल खत्म हो रहा है वो आने वाले वक्त के लिए खतरे की घंटी है। आईपीएल 2026 अपने रोमांचक दौर में है, जहां चौके, छक्कों और विकेट्स की चर्चा होती है। वहीं एक और चीज है जो मैच का रुख बदल देती है और वो है डॉट बॉल। जी हां, जब बात डॉट बॉल की हो तो एक भारतीय गेंदबाज का नाम आईपीएल में सबसे ऊपर आता है। टी20 क्रिकेट में हर गेंद की कीमत होती है और डॉट बॉल यानी बिना रन वाली गेंद बल्लेबाज पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार। यही दबाव कई बार विकेट दिलाता और मैच जिताता है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड किसी विदेशी नहीं बल्कि भारत के अनुभवी स्विंग गेंदबाज, हम सबके पसंदीदा भुवनेश्वर कुमार के नाम है। भुवनेश्वर ने अब तक 1793 डॉट बॉल डालकर बल्लेबाजों को रन के लिए तस्फा दिया है। दिलचस्प बात यह कि टॉप 5 गेंदबाजों में 4 भारतीय शामिल हैं। इस लिस्ट में रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला जैसे नाम भी शामिल हैं, जबकि वेस्ट इंडीज के केकेआर वाले सुनील नारायण भी इस लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय टी20 की बात करें तो ये रिकॉर्ड बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जो पिछले आईपीएल में डाट रहे हैं यानी डिस्प्यूटेड रहे हैं इस आईपीएल में, उनके नाम दर्ज है। उनके नाम 1192 डॉट बॉल दर्ज है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम सऊदी भी सूची में शामिल है। तो साफ है, क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं बल्कि डॉट बॉल जैसी छोटी चीजें भी जीत और हार तय करती हैं और इस खेल में भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज मास्टर हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता क्रेज खतरनाक रूप ले रहा है। लाइक और फेम की चाहत में युवा और नाबालिग अपराध जुर्म की राह पर बढ़ गए हैं। रायपुर से सामने आई रिपोर्ट बताती है कि कैसे रील्स के लिए अब हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत एक नई समस्या है। युवा ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज पाने के लिए खतरनाक स्टंट और हथियारों के साथ क्रेजी वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा खतरा है। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में नाबालिग और युवक चाकू, पिस्तौल और गंडासे लहराते हुए वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो के जरिए वे दहशत फैलाने और खुद का वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में ये वीडियो अवैध वसूली और धमकी का जरिया भी बन रहे हैं। पुलिस ने ऐसे मामलों में कार्रवाई तेज की है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार नजर रख रहा है। हथियार लहराने वाले युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर भी अवैध हथियारों की सप्लाई पूरी तरह लगाम नहीं हुई। हाल ही में बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में कुछ युवकों ने फायरिंग कर उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। ऐसे कई केस अब लगातार सामने आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मुताबिक या अटेंशन सीकिंग यानी ध्यान आकर्षित करने की गंभीर समस्या है। युवा खुद को ताकतवर दिखाने और पहचान बनाने के लिए अपराध का सहारा ले रहे हैं, जो धीरे धीरे एक मानसिक और सामाजिक खतरे में बदलता है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपनी प्रतिभा दिखाने का, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल युवाओं को गुनाह और जुर्म की ओर धकेल रहा है। जागरूकता और सख्ती की जरूरत है ताकि फेम की ये दौड़ किसी की जिंदगी बर्बाद न कर दे। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।